बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 हमारा कंटिन्यू है और अब आज के लेक्चर में हम 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 3 से लेकर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो मेथड वही प्रीवियस है जो हमने पहले दो क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन 3 में वो कहता है कि आपके पास एक स्क्वायर मौजूद है, स्क्वायर गिवन है जिसकी हर साइड की जो लेंथ है वो 60 मीटर है। स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है, एक्सी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं और हर एंगल राइट होता है। तो वो कहते हैं कि हर साइड की जो लेंथ है वो 60 मीटर है। हमें फाइंड करना है कि इसके जो डायगोनल्स है ना उनकी लेंथ क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर अभी एक डायगोनल ड्रॉ किया है। डायगोनल क्या होता है? किसी भी स्क्वायर के दो वर्टिसेस, अपोजिट वर्टिसेस, वर्टेक्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसको कहते हैं डायगोनल। जैसा कि मैंने ए और सी, ये वर्टेक्स है अपोजिट, इनको ज्वाइन किया है तो हमारे पास एक डायगोनल बना है। दूसरा डायगोनल है बी से डी की तरफ। हम पहले ए और सी को फाइंड करते हैं, उसके बाद बी और डी को फाइंड करेंगे। तो देखिए, स्क्वायर का हर साइड जो है वो क्या है, हमारे पास 60 मीटर की है। ये हमने डायगोनल जब ड्रा किया है ना, तो आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो ए बी और डी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो स्क्वायर होता है उसका हर एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट होता है। तो ये पूरे स्क्वायर को डायगोनल जो उसने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, दो ट्रायंगल्स, इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। कोई भी किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होते हैं ना, वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ए बी और डी, ए बी और सी, सॉरी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन चुकी है और हमें उसमें डायगोनल जो फाइंड करना था तो वो इस ट्रायंगल में देखें उसका क्या बन गया, हाइप बन गया यहाँ पर, क्योंकि 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या कहा जाता है, हाइपोटेन्यूस कहा जाता है। तो हमें जस्ट हाइप फाइंड करना है इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को उसने खामखाई घुमा कर दिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो हम तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना होता है, हमने उसकी किसी भी साइड को फाइंड करना होता है, हमें दो साइड अगर गिवन है, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते होते हैं और वहां से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर इसके सोल्यूशन में मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि इन राइट ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी है, ए बी एंड सी। हमें यहां से इसका हाइप चाहिए, जो कि स्क्वायर का तो डायगोनल होगा लेकिन इस ट्रायंगल का जो है वो हाइप होगा। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइप स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इस ए बी सी ट्रायंगल के अंदर देखें तो बेस हमारे पास 60 है और परपेंडिकुलर भी क्या है, 60 है। तो हमें हाइप चाहिए, हाइप को एज इट इज रहने दें। हाइप का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है हमारे पास 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। तो जब हम इसको फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3600 प्लस 3600। 60 का जो स्क्वायर होता है ये 3600 हुआ करता है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7200 हाइप का स्क्वायर है। जबकि हमें क्या फाइंड करना है, ए सी, मतलब जस्ट हाइप फाइंड करना है, उसका स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लेंगे। 7200 का स्क्वायर रूट, जब इसके साथ इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास ये जो हाइप है इसको हमने किससे डिनोट किया हुआ है, ए सी, विच इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। 7200 का जब स्क्वायर रूट में फाइंड करता हूँ कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आता है जी 7200 का स्क्वायर रूट 60 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 60 इंटू 2 स्क्वायर रूट मीटर जो है, ये उसका एक डायगोनल जो है हमने फाइंड कर लिया है स्क्वायर का। तो स्टूडेंट्स, दूसरा डायगोनल को इस तरह फाइंड करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक
यहाँ पर बात क्लियर करता जाऊं कि किसी भी स्क्वायर के अंदर उसके दो डायगोनल होते हैं और दोनों डायगोनल आपस में लेंथ में इक्वल हुआ करते हैं, यानी कि जितना डायगोनल ए सी होगा उतना ही बी डी डायगोनल होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे कि एज द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ में वो क्या हुआ करते हैं, इक्वल हुआ करते हैं। तो क्या होगा कि एक डायगोनल हमारे पास था ए सी जो हमने फाइंड किया है, और दूसरा क्या है डायगोनल बी डी है, ये लेंथ वाइज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जितना ए सी होगा उतना ही क्या होगा, बी सी होगा। ए सी हम फाइंड कर चुके हैं, तो यहां से बी सी डायगोनल जो है ये भी कितना होगा 60 इंटू 2 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास उन दोनों के एक स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल्स हैं ये फाइंड हो चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजर एंगल बी इज 90 डिग्री। मतलब ट्रायंगल जो है उसमें बी पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, राइट है, और सी एंगल हमें दिया गया 60 डिग्री, सी जो साइड है वो है 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। मैंने इस अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा मैंने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दी है ए बी सी, जिसका मैंने नाम रखा है। मतलब उसकी शर्त ये है कि बी पर एंगल राइट होना चाहिए। आप इन दो में से किसी को ए और किसी को सी का नाम दे सकते हैं। तो मैंने सी का नाम इसको दिया और सी पर एंगल उसने बताया मेरे को कौन सा है, 60 डिग्री है। और सी जो साइड है, मतलब सी वर्टेक्स के अपोजिट साइड को हमने स्मॉल सी से डिनोट किया हुआ है, इसकी लेंथ हमें गिवन है 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट है। तो मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि जब भी आपको कहेगा ना कि सॉल्व द ट्रायंगल, तो हमें देखना होगा कि उस राइट ट्रायंगल में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो तीन जो साइड्स या एंगल्स में से तीन चीजें आपको गिवन होंगी और तीन फाइंड करनी होंगी। तो यहाँ पर हमें 2 एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, तो बाकी एक एंगल और 2 साइड्स हमें फाइंड करनी है। तो तरीकाकार वही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लगाएंगे या पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो उसकी मदद से हमने जो अननोन साइड्स या एंगल्स हैं वो फाइंड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर 2 एंगल्स गिवन किए गए हैं, तो थर्ड एंगल फाइंड करना है मैंने। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो टोटल एंगल्स 3 हैं उनका जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब 180 में से एक 60 में गिवन है, एक 90 है, तो थर्ड एंगल क्या होगा उसको फाइंड करना है हमने। मतलब जो हमें फाइंड करने में पहले यहां पर ये मेंशन कर दूं कि वी हैव टू फाइंड, एक हमें एंगल फाइंड करना है ए, एक उसी एंगल ए के अपोजिट साइड और एक बी एंगल के अपोजिट साइड, बी जो है स्मॉल बी, ये फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेजर एंगल ए फाइंड करने लगा हूं। तो यहां पर हम लिखते हैं कि वी नो दैट the sum of angles of a triangle is 180 degree, means measure angle A plus measure angle B plus measure angle C equals to 180 degree। स्टूडेंट्स हमें A भी गिवन है, A फाइंड करना है, B और C गिवन है, तो मैं जिसको फाइंड करना है इसको तो एज इट इज लिखूंगा। B की वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री और C की वैल्यू है 60 डिग्री और इन तीनों का सम 180 आ रहा है। तो हमें चाहिए ए, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको 180 की तरफ ले आएंगे, तो ये आ जाएगा मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 60 150 होगा, जो 180 की तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। तो हमें सिंपली ए एंगल जो है वो फाइंड हो चुका है, जो कि 30 डिग्री वैल्यू है। जी स्टूडेंट्स, अब एंगल फाइंड हो चुका है, 2 साइड्स फाइंड करनी है। अगर हमें एक साइड अननोन दी जाती ना, तो हम तो पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लगाकर फाइंड कर सकते थे, लेकिन अब 2 साइड्स अननोन है, एक उनमें से हम रेशियोज की मदद से फाइंड करेंगे। जब एक मालूम हो जाएगी तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले जो बेस है या हाइपोटेन्यूस साइड में से कोई एक फाइंड कर लेता हूँ। तो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, हमेशा एक अननोन और एक नोन के साथ हम रेशियो जो है वो जनरेट करते होते हैं। तो मुझे यहाँ से बी भी फाइंड करना है, ए भी फाइंड करना है, तो मैं परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूस के साथ भी रेशियो बना सकता हूँ, परपेंडिकुलर की बेस के साथ भी रेशियो बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाने लगा हूँ, परपेंडिकुलर
और हाइट के दरमियान जो रेशो है, तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर और हाइट जो होता है वो क्या होता है, साइन रेशो होता है। अब यहाँ पर अक्यूट एंगल 60 डिग्री है, तो आपके सामने आ गया साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइट। स्टूडेंट्स ये मैंने टेबल आपके सामने ड्रा किया हुआ है, साइन 60 पर वैल्यू 3√/2 है, तो ये हम यहाँ पर इसकी जगह रिप्लेस करेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 × 3√, और हाइट को हमने b से रिप्रेजेंट किया हुआ है क्योंकि हमें इसको फाइंड करना है। तो देखिए हमें b फाइंड करना है, इसको मैं इधर ले आता हूँ और 2 को इधर, मतलब पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करने, कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाएगी। b 3√, की तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इस 3 × 3√, के साथ आकर मल्टीप्लाई होगा। जी स्टूडेंट्स, तो अब देखिए हमारे पास ये आ गया 3 का स्क्वायर रूट इंटू b विच इज इक्वल टू 3 2s are 6 इंटू 3 स्क्वायर रूट। अब b फाइंड करना है, तो 3 स्क्वायर रूट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपली 6 × 3 का स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट एंड b इज इक्वल टू 6। जी स्टूडेंट्स, अब दो साइड्स हमें मालूम हो चुकी है, एक तो c की वैल्यू हमें मालूम है, ऑलरेडी गिवन थी, और b हमने फाइंड कर लिया है। अब a फाइंड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो रेशियोस लगाएं या पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। तो मैं यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो है ये इस तरीके से इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम मोस्टली क्वेश्चन जो है इस तरीके से करके आए हैं। तो हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, मैं इसी जगह पर ही इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ कि हाइट हमारे पास क्या है, b है, विच इज इक्वल टू 6 एंड 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस में फाइंड करना है, और इसको हमने a से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी हमें मालूम है जो कि c के साथ था, और उसकी वैल्यू है 3 × 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 6 का स्क्वायर 36 एंड a स्क्वायर प्लस, अब देखिए 3 को स्क्वायर हम सेपरेट देंगे जो कि क्या हो जाएगा 9, और 3 स्क्वायर रूट को स्क्वायर जब सेपरेट देंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल होकर 3 बचेगा जस्ट, और ये आ जाएगा हमारे पास 9 × 3। तो हमें चाहिए a की वैल्यू, 9 3s are 27, और इसको मैं इधर भी लेकर आता हूँ 36 की तरफ, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, एंड फाइनली a square is equal to 9, and after taking square root on both sides we have a is equal to 3। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने ट्रायंगल को सॉल्व करना था, मतलब उसके जो अननोन साइड्स या एंगल्स से उनको सॉल्व करना था।